हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 80। ननु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्। 81। यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किन्नोपजायते। ननु प्रियतमत्वेन आत्मा अत्यंत प्रिय है और इसीलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। और वो प्रियतम क्यों है? परमानंदता आत्मनि, क्योंकि आत्मा में परम आनंद अनंत आनंद स्वरूप आत्मा है। और विवेक तुम शक्यताम एवं, आपने जिस प्रकार से ये चर्चा की है उसके अनुसार ये विवेक हो सकता है। विवेक से ये शक्य बनता है। आप देखो विवेक करना ये संभव है। आप समझो बिना योगेन किम भवेत्। लेकिन योग के बिना, कर्म योग भक्ति योग के बिना ये कैसे संभव है? अब देखो, माने कि मात्र विवेक आत्मा अनात्मा विवेक करेंगे, मात्र शास्त्र श्रवण करने से क्या मोक्ष फल प्राप्त हो जाएगा? अब देखो इसलिए मैं पुनः कहती हूं, जितना भक्ति आज ही मैंने पोस्ट किया कि सगुण साकार उपासना भी इतनी ही आवश्यक है। अब पूज्य स्वामी जी को किसी ने पूछा था कि आइडल वर्शिप, अंग्रेजी में कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा क्यों करनी है? कायिक पूजा जिसको कहते हैं, शिवलिंग की पूजा करेंगे, गणेश की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, देवी की पूजा करेंगे। तो
बोले वेदांत ज्ञान में ये इनकी क्या आवश्यकता है? अब देखो, तो हम आगे देख के गए, अभी हमने देखा ना कि जब बुद्धि वृत्ति में सात्विकता होती है तो वो आनंद अभिव्यक्त होता है, लेकिन बुद्धि को सात्विक बनाएंगे कैसे? अब देखो, सात्विक अंतःकरण जो है, सात्विक अंतःकरण जो है भक्ति के बिना, परमात्मा में जो शरणागति हमारी है, वो शरणागति के बिना ये संभव नहीं है। आप समझो, और इसलिए भक्ति भी आवश्यक है। और इसलिए कहते योग बिना किम भवेत। अगर योग कर्म योग नहीं है तो ये संभव नहीं है। इसलिए आगे के श्लोक में ये जो प्रश्न उठाया ना, योग बिना योगेन किम भवेत, तो उनका समाधान अगले श्लोक में करते हैं। यद योगेन तदेवेति, योग के द्वारा जो हमें सिद्ध होता है वही विवेक के द्वारा ही सिद्ध होगा। ज्ञान सिद्धे वदामः। अब देखो, हम यही कह रहे हैं, आप समझो। देखो, इसीलिए भगवत गीता में 3 अध्याय में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। अर्जुन ने प्रश्न किया, अगर ये ब्रह्म ज्ञान ही मुझे प्राप्त करना है, आत्मज्ञान, ये स्थित प्रज्ञ मुझे बनना है, तो ज्ञान की आवश्यकता है। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो आप ये घोर युद्ध कर्म में आप मुझे क्यों नियोजित करते, क्यों प्रयुक्त करते हैं? आप देखो, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति है, ज्ञान से परमानंद की प्राप्ति है, तो मुझे ज्ञान चाहिए, ये कर्म नहीं चाहिए। मुझे कर्म की कोई इच्छा नहीं है। अब देखो, तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? आप देखो, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब देखो, तो भगवान कहते हैं, देखो उपनिषद भी यही है, ईशावास्यैदगुं सर्वम, ये प्रथम है। ज्ञान योगेन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेतम शतगुं क्षमाः। कर्म योग है ये। देखो, तो 2 ही है। शंकराचार्य भी भगवत गीता का जो आरंभ करते हैं, जो उपोद्घात भाष्य जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, वहां पर क्या लिखा है? द्विविधो ही वेदोक्त धर्म। वेदोक्त धर्म 2 प्रकार के हैं, निवृत्ति परायण, प्रवृत्ति परायण। अब समझो, एक कर्म है, दूसरा ज्ञान है, संन्यास है। तो 2 है। भगवान यही कहते हैं, ज्ञान योगेन सांख्य। सांख्य माने संन्यास, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिनके मन में निश्चय है, वो संन्यास ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिसके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है, जिसके मन में निश्चलता नहीं हुई है, जिसने अपने राग द्वेष पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त किया है, कल मैंने कहा ना, राग द्वेष वियुक्त ही, आप समझो, तो उनके लिए कर्मयोग है। आप समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि 2 है, लेकिन 2 नहीं है। आप समझो ठीक से, यहां ही बहुत लोग बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। ऐसा मत मानना कि कर्मयोग से भी आपको आत्मज्ञान हो जाएगा और ज्ञान योग से भी आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान जब ये 2 कह रहे हैं तो ये 2 अलग नहीं है। अब अधिकारी की दृष्टि से कह रहे हैं, अगर आप अधिकारी है सन्यास के लिए तो आप सन्यास ग्रहण कर लो। और अधिकारी कौन है सन्यास के लिए? आप देखो, कौन सा सन्यास ग्रहण कर सकता है? ज्ञेय तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। देखो, ये 2 शब्द ही आएंगे, आप समझो। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। द्वेष्टि माने द्वेष नहीं करता है, न कांक्षति राग नहीं है। अब संपूर्ण मनुष्य का जो मनोविज्ञान जो है वो ये राग और द्वेष ही है। जो ये राग और द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही संन्यास के लिए योग्य है। अपने राग द्वेष पर अगर प्रभुत्व नहीं प्राप्त किया है, सब छोड़ के आप बैठ जाएंगे, क्या होगा? अब और इसलिए 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं
कि जब तक अपने राग द्वेष पर आपने प्रभुत्व नहीं प्राप्त किया है, जब तक आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, अपने अंतःकरण में निर्मलता नहीं है, सात्विकता नहीं है, तब तक संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। और अगर संन्यास ग्रहण कर भी लिया तो क्या होगा? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। आप देखो ये संबंध, अयोगतः, आप देखो ये संबंध। अगर योग बिना कर्म योग का अनुष्ठान नहीं किया है, भक्ति योग जीवन में नहीं है, और कर्म योग और भक्ति योग दो नहीं है। आजकल जो लोग ने बना के रख दिया है, भक्ति भी कर्म ही है। अब भक्ति में क्या करते हो? पूजा करते हो, जप करते हो, कीर्तन करते हो, कथा करते हो, तो ये भी कर्म है। और कर्मयोग किसको कहते हैं? कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि है, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि है, तो वो भी भक्ति हो गई। तो कर्मयोग भक्ति है और भक्ति योग भी कर्मयोग है। आप समझो, ये दो बना के नहीं रखो। निष्काम भाव से आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म करते वो भक्ति है, तो वो कर्मयोग भी है। आप समझो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? कौन संन्यास ग्रहण कर सकता है? अगर आप अयोग्यता, जिसने जीवन में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया है, पूर्ण रूप से कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं किया है, तो उनके लिए संन्यास भी दुख का कारण बनेगा। देखो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। अब देखो, वहां जो शब्द है अयोग है, माने क्या है? संन्यास और कर्मयोग दो नहीं है, सोपान है। पहले कर्मयोग है, कर्मयोग से अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, मन में सात्विकता आएगी, फिर आप संन्यास ग्रहण करो। अगर बिना योग के आपने कर्मयोग, बिना कर्मयोग भक्ति योग के बिना ही आपने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो यही संन्यास आपका दुख का कारण बनेगा। अब देखो, तो भगवान दो नहीं कह रहे, आप समझो, क्रम है ये। इसलिए मैंने आगे कहा कि अधिकारित्व तो देखना पड़ता है कि आप कर्मयोग के लिए अधिकारी है या फिर संन्यास के लिए अधिकारी है। आप सब तो भगवान जब कहते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, तो अधिकारी मान के व्यक्ति की दृष्टि से कह रहे हैं। आपका अधिकार कर्म में है या आपका अधिकार संन्यास में है? आप देखो, तो ऐसा मत निश्चय करो कि कर्मयोग से भी आत्मज्ञान हो जाएगा और संन्यास से भी आत्मज्ञान हो जाएगा। नहीं, एक महात्मा हो गए हरिद्वार में, वो कहते हैं, देखो कहां से कहां लोग जोड़ देते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि न कोई तर्क है, न कोई शास्त्र है, और ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं लोग। देखो, गीता में 18 अध्याय है, 18 योग है, विषाद योग, कर्म योग, सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि 18 प्रकार से हम ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर सकते। अब ये कहां से आया? आप देखो, कर्म योग से भी हो सकता है, ध्यान योग से भी मोक्ष होता है, ज्ञान, ये कहां से आ गया? भगवान जब गीता में स्वयं कह रहे हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, अब दो ही है, ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग है। आप जिसको योग कहते हैं, पतंजलि योग कहते हैं, वो भी कर्म ही है। आप समझो, वो कर्म है। हठ योग कहेंगे या पातंजलि योग कहेंगे या भक्ति कहेंगे, कर्म योग कहेंगे, वो सब एक ही है। आप समझो, और इसीलिए भगवान हमें ये संबंध दर्शाते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। कर्म योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तो ये संन्यास भी आपके लिए क्या हो जाएगा? दुख का कारण बनेगा। देखो, आजकल जो ये महात्मा के कौभांड जो निकलते, किसके कारण निकलते? अंतःकरण की शुद्धि है नहीं, पूर्ण वैराग्य है नहीं, वैराग्य का अभाव है, विवेक का अभाव है, अंतःकरण शुद्धि का अभाव है, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन वही देखो, पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। लेकिन जिसने योग किया, योग युक्तेन, जिसने अपना जीवन कर्म योग के आधार पर ईश्वर अर्पण बुद्धि से, प्रसाद बुद्धि से जो जीवन व्यतीत करते हैं, अब योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति। अब
देखो ज्ञान में कोई देरी नहीं है, आप समझो ठीक से। अब देखो मैं यहां बोल रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं यहां बैठ के कर रही हूं, ये वीडियो प्ले हो रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अब देखो ज्ञान में कोई काल का अंतर नहीं है, आप समझो। जो है वो सब ये अंतःकरण शुद्धि के है, ये सात्विकता है। जब तक आपका अंतःकरण सात्विक नहीं हो जाएगा, जब तक आपके अंतःकरण में प्रसन्नता नहीं, निर्मलता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और इसलिए भगवान कहते हैं योग युक्त मुनिर ब्रह्म अचिरेण अधिगच्छ। चिरेण माने दीर्घ काल, अचिरेण माने तत्काल। आप देखो, आप समझो, जब तक अपने राग द्वेष काम क्रोध, अगर आप कहते हैं नहीं क्रोध तो मैं करूंगा, करो। लोग वाचिक हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा करते रहते हैं, इतना बोलते हैं, क्यों? ये हिंसा जो कर रहे हैं वो आप अपनी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ही बुद्धि में जहां धर्म है वो धर्म से विरुद्ध आप जा रहे हैं। आप समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि भले दो कहते हैं लेकिन दो अलग नहीं है, क्रम है। पहले कर्म योग है, कर्म योग के द्वारा आपके राग द्वेष पर आपने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया तो आपके लिए संन्यास है। और संन्यास ग्रहण करके भी क्या करना है? अब देखो, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, संन्यास ग्रहण करके आप गुरु की सेवा करो, भक्ति करो, जप करो, तप करो, शास्त्र श्रवण करो। तो संन्यास माने कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। अब महाभारत में आप देखो, शांति पर्व आप देखो, भागवत में आप देखो, संन्यास क्या है? संन्यास धर्म की बात है। जब मैंने ये शास्त्र अध्ययन करवाना आरंभ किया, मैंने वेदांत वर्ग का आरंभ किया, तो लोग ऐसे ही सोचते हैं आपको क्या करना है। अब अरे लोग ऐसे मानते हैं हम घर चलाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम धनोपार्जन करते हैं, हम बच्चों को खिलाते हैं, तो ये कर्म है। और आपको क्या करना है? अब देखो, नहीं, सन्यासी के भी एक दैनिक जीवन है, आप समझो। जप करना है, तप करना है, शास्त्र श्रवण करना है, शास्त्र अध्ययन कर, स्वाध्याय करना है, बहुत कुछ। जिस प्रकार से ये सूर्य गायत्री है, उसी प्रकार से सन्यास की भी गायत्री, वो गायत्री का जप करना है। सन्यास दीक्षा जब गुरुजी देते हैं, आप समझो, तो ये गायत्री, सन्यास गायत्री का उपदेश करते हैं गुरुजी। अब देखो, तो सन्यास जीवन भी एक है, उनके एक दैनिक जीवन है। तो जिसके राग द्वेष पर प्रभुत्व नहीं है, वो ये दैनिक जीवन उनके लिए जीना बहुत दुखकारी होता है। इसलिए भगवान कहते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। और इसीलिए ये योग और संन्यास जो है वो दोनों का संबंध है, आप समझो। कर्मयोग ज्ञान योग जब हम कहते हैं तो पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है। सीधे सीधे आप ज्ञान योग कर देंगे, क्या होगा? आप स्वयं भी दुखी होते हैं और आपके आसपास वाले को भी आप दुखी करेंगे, अब समझो। और इसलिए कहते हैं यद योगे न तदेवेति वदामो ज्ञान सिद्धये। योग के द्वारा जो योगे न तद एवेति, आप देखो, तदेव ज्ञान सिद्ध। योग के द्वारा भी ज्ञान की सिद्धि होगी आपको। वदामः, वही हम कह रहे, योग प्रोक्त विवेकेन ज्ञानम किम न उपजायते। अब देखो, तो आत्मज्ञान जो है योग के द्वारा भी होगा, माने क्या है? एक क्रम है, अब समझो। इसीलिए ये टीकाकार बहुत सुंदर कहते हैं, आप देखो, यथा योगस्य परोक्ष ज्ञान हेतुत्वमस्ति एवं विवेकस्यापि अत्रि गूढ़ अभिसंधि। अब गूढ़ अभिसंधि, आप देखो, ये शब्द बहुत सुंदर है। ये गहन अभिसंधि है, आप समझो। अभिसंधि माने कि ये दोनों के बीच में एक संबंध है, एक संधि है। जब तक योग युक्त जीवन आपका नहीं है तब तक ये ज्ञान योग संभव ही नहीं है। यथा परोक्ष ज्ञान साधनत्व योग अभिहितः पूर्वस्मिन् अध्याय, हम पहले देख के गए।
पहले अध्याय में, आगे के अध्याय में हम देख के गए कि परोक्ष ज्ञान हो जाता है। शास्त्र श्रवण करेंगे आपको परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, लेकिन परोक्ष ज्ञान होने से क्या होगा? वो अपरोक्ष करने के लिए योग भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है। मयि चानन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। आप समझ, भगवान में भी अव्यभिचारिणी भक्ति आवश्यक है। अनन्य योगेन, आप देखो, तो भगवान की भक्ति भी आवश्यक है। आप समझो, तो शास्त्र योग और संन्यास दोनों की बात करते हैं, क्योंकि परोक्ष ज्ञान, शास्त्र श्रवण से जो परोक्ष ज्ञान होता है उनको अपरोक्ष करने के लिए, देखो इसके पिछले अध्याय में भी आपको कह के गई। अब ये पिछले 3 प्रकरण से अगर आप देखते हैं तो बाह्य जगत की कोई चर्चा ही नहीं है। आपका व्यक्तित्व क्या है, आप देखो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसका चिंतन करते हो, आपका आंतरिक जगत कैसा है, ये महत्व का है। आप समझो, ध्यान योग में भी यही हमने देखा कि जब तक आपका आंतरिक जगत में प्रसन्नता नहीं है, निश्चलता नहीं है, जब तक आपके आंतरिक जगत में निर्मलता नहीं है, तो वो निर्मलता कैसे सिद्ध होगी? आप समझो, भगवान इसलिए दूसरे अध्याय में कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही विषयान इंद्रियश्चरन्। अब देखो, भौतिक जगत का त्याग नहीं करना है, विषयान इंद्रियश्चरन्। अब देखो, इंद्रिय तो विषय ग्रहण कर ही रही है, लेकिन कैसी इंद्रिय? राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही। आप समझो, जो राग द्वेष से प्रयुक्त होकर नहीं जा रही है। आप समझो, आत्मवश्य, वो इंद्रिय कैसी? आत्मवश्य, अपना प्रभुत्व होना है, आपके वश में है कि नहीं इंद्रिय? इसीलिए भगवान कहते कि राग द्वेष समस्या नहीं है, राग द्वेष तो मैं हूं। धर्म विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ, ये काम तो मैं हूं अर्जुन, लेकिन वो किस प्रकार का काम मैं हूं? धर्म अविरुद्ध है। जो काम क्रोध आपको धर्म अधर्म की ओर ले जाते हैं वो परमात्मा नहीं है, वो आप है। इसीलिए आत्मवश्य विधेय, जो इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, संपूर्ण उपाधि आपके वश में है कि नहीं? राग द्वेष कोई समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं। भगवान यही कहते हैं कि राग द्वेष है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थ, देखो कितने श्लोक है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः राग द्वेषो व्यवस्थितो। अर्जुन, सबके मन में इंद्रियों के विषय के प्रति राग द्वेष है, व्यवस्थित मानी है। अब देखो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई राग द्वेष से मुक्त नहीं है। आप समझो ठीक से है। तयोः वशम न आगच्छेत्, भगवान कहते हैं कि लेकिन ये राग द्वेष के वश में मत आइए आप देखो, इसलिए कल मैंने कहा ना कि बाइंडिंग राग द्वेष है, नॉन बाइंडिंग है। जो आपको अधर्म करवाते हैं, जो आपके मन में आलस्य उत्पन्न करते हैं, वो सब राग द्वेष जो है वो आपके शत्रु है। अब समझो, वो बाइंडिंग राग द्वेष है, वो बंधन कारक है। लेकिन जो राग द्वेष आपको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जो राग द्वेष आपके मन में वैराग्य उत्पन्न करते हैं, जो राग द्वेष आपके मन में विवेक जागृत करते हैं, वो बिन बंधन कारक, वो बंधन कारक नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं उनके वश में आप मत आइए। लेकिन उनके वश में कैसे नहीं आना? भगवान उसके अगले श्लोक में कहते हैं, आप देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। किसी ने संन्यास लिया, इसलिए मैं भी संन्यास दीक्षा ले लेता हूं, फिर क्या? दुखी होते रहते हो। अब पैरासाइट बन के रहते हैं लोग, परोपजीवी बन के रहते हैं। आप समझो, कोई अपने जीवन का दायित्व नहीं है। स्वामी जी अंतिम क्षण तक कहते रहे कि जिस दिन मैं प्रवचन करता हूं तो आई अर्न माय भिक्षा। लुक एट दिस। जिस दिन मेरा वेदांत का वर्ग होता है तो मुझे लग रहा है आज मैंने मेरे भिक्षा का उपार्जन किया है। तो अपने जीवन का दायित्व हमें लेना है। आश्रम देखे, जैसे शरीर में पैरासाइट्स होते हैं ना, परोपजीवी होते हैं, उसी प्रकार
स्वामी जी स्वयं कहते थे, आश्रम पैरासाइट उसको कहते थे। आश्रम पर कोई न बिजली का बिल भरना है, न कोई सब्जी की चिंता है, न रसोई की चिंता है, न सफाई की चिंता है। एक बहुत बड़े शेठ एक बार वृंदावन, हम लोग भी वहां महाराष्ट्र के साथ बैठे थे, तो बहुत बड़े शेठ आए वहां पर। बहुत वर्षों से वो स्वामी जी के शिष्य, महाराष्ट्र के शिष्य थे और बहुत प्रफुल्लित लगते थे उस दिन। तो महाराज ने बोला, क्या है आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो ना? तो बोले, महाराज जी अब सबसे मैं छूट गया, आप सब छोड़ दिया मैंने। अच्छा, क्या छोड़ दिया आपने? तो बोले कि ये सब जो है ना, ये व्यापार है, ये घर है, घर के जो दायित्व है, सब बच्चों को मैंने दे दिया। जो व्यापार है वो भी, उसका भी मैंने बंटवारा कर दिया। छोटे बच्चे को, जो छोटा था, जो बड़ा था, सबको मैंने कुछ दे दिया। अब मैं सबसे मुक्त हो गया, अब मैं प्रसन्न हूं। मैं अभी आश्रम में आकर रहूंगा, आपके पास रहूंगा, भक्ति करूंगा और आपके शरण में रहकर शास्त्र श्रवण करता रहूंगा। मैं पहले से कहती हूं, सन्यासी को बुद्धू मत समझना। सन्यासी बुद्धू नहीं होते, आप समझना, वो सब समझते हैं। तो महाराज ने सीधे उनको सबके सामने कह दिया। अब अच्छा, सब छोड़ के आ गए? हाँ महाराज ने सब छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया, सब दे दिया, अब मैं आपके पास रहूंगा, आपके शरण में रहूंगा। महाराज ने एक ही वाक्य में कह दिया, अच्छा तो अब आज से आपकी भिक्षा की दायित्व मेरे पर है। माने कि आपकी भिक्षा के लिए दान मुझे लाना है, आपका बिजली का बिल भरने के दान मुझे लाना है। अब देखो क्या कर रहे हैं, बच्चों को बांट दिया और हम आश्रम में आके रहेंगे। तो आपका जीवन का दायित्व क्या गुरु जी करेंगे? गृहस्थ को आश्रम में मुफ्त रहने का होता ही नहीं है, आप समझो ठीक से। ये सब जो गड़बड़ चल रही है, आश्रम बनाते हैं लोग, आश्रम में रहते हैं लोग, ऐसा मानते हैं कि हम तो आश्रम में रहते हैं। अब आश्रम में रहने का अधिकार दो लोग को ही है, आप ठीक से समझो। ये या तो ब्रह्मचारी है जो शास्त्र अध्ययन कर रहा है, या सन्यासी है। गृहस्थ को आश्रम में रहने का कोई किसी प्रकार से अधिकार नहीं है, और अगर वो रहते हैं तो उनको अपना दायित्व लेना है, माने कि वो दान करना है। तो जीवन में कोई दायित्व नहीं, इसलिए भगवान के स्वधर्मे निधनम श्रेय। आप देखो ये राग द्वेष पर, अगर आपको राग द्वेष पर नियंत्रण करना है, वश में करना है, आप देखो तो स्वधर्म, आपके धर्म का पालन करो। आप समझो, किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, मैंने भी कर लिया, किसी ने घर छोड़ दिया, मैं भी घर छोड़ देता हूं। ये क्या है? आप स्वधर्म, आपका धर्म क्या है, आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व छोड़ के आप कहीं चले गए। अब देखो यहां ही कहते हैं, ऐसे नहीं, यही वाक्य 18वें अध्याय में भगवान पुनः कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। आप देखो, आप समझे, स्वे स्वे कर्म निरत है। आप भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्राह्मण के कर्म क्या, क्षत्रिय के कर्म क्या है, वैश्य के कर्म क्या, शूद्र के कर्म क्या है, ये सब भगवान निरूपण करते हैं। और फिर कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि निरत है, अपने अपने स्वधर्म में निरत जो है। अब देखो, तो जब तक हमारा मन ये राग द्वेष से ऊपर नहीं उठेगा, तब ये संन्यास ज्ञान योग क्या है? कुछ नहीं। और इसलिए भगवान कहते राग द्वेष वियुक्त ही विषयानिंद्रियश्चरणात्मवश्य विधेयात्मा। विधेयात्मा माने कि संपूर्ण उपाधि पर उनका एक प्रभुत्व, शम है, दम है, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ऊपर रहती, ये जो है वो संन्यास के लिए तैयार है। और उनके लिए क्या होगा? भगवान कहते हैं इस प्रकार से जिसका जीवन है, जिसकी उपाधि इस प्रकार के है, प्रसन्न,
आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, निर्मलता की प्राप्ति होती है। और एक बार आपका मन निर्मल हो गया, आपके मन से ये मोह रूपी कालुष्य की निवृत्ति हो गई, विवेक जागृत हो गया, प्रसन्नात्मा, अब देखो प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि अस्योपजायते, सर्व प्रकार के दुख की हानि हो जाएगी। प्रसन्न चेत सो ही आशु, देखो वहां पर अचिरे ने कहा जो योग युक्त है उसको तत्काल ये ब्रह्म में उनकी निष्ठा होती है। यहां पर आशु शब्द का प्रयोग है, शीघ्र। अब ज्ञान में कोई देरी नहीं है, आप समझो, भगवान इसलिए कहते हैं वो तत्काल है, लेकिन आपका अंतःकरण प्रसन्न होना चाहिए, आपका अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तत्काल आपकी बुद्धि वो परमानंद में अवस्थित हो जाएगी, अब स्थित हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि योग के द्वारा भी जो सिद्ध होता है वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा वो ज्ञान ही प्राप्त करना है। तो ये कर्मयोग और ज्ञान योग दो नहीं है, आप समझो, एक ही है। तो बोले आप ये दो कह के बोलते एक ही क्यों कहते हैं? तो भगवान जो गीता में कहते हैं ना 5वें अध्याय में, वही श्लोक यहाँ वो श्लोक का अवतरण करते, वो श्लोक पढ़ेंगे हम। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, इति स्मृतं फलैकत्वम्, इति स्मृतं फलैकत्वम्, योगिनां च विवेकिनां, योगिनां च विवेकिनां। जो सांख्य संन्यास के द्वारा आपको जो प्राप्त होता है वो योग के द्वारा भी आपको प्राप्त होगा। अब इति स्मृतम फल एकत्व, दोनों का फल तो एक ही है, आत्मज्ञान। आप देखो, योगी नाम च विवेकी नाम, जो योगी है उनको भी ये अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा उनके भी विवेक जागृत हो जाएगा और उनको भी वैराग्य होगा और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, तो एक ही आप समझो, एक फलत्व आप समझो। आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत करना है तो योग आवश्यक है, योग के बिना ये संभव नहीं है। भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। मूर्ति पूजा जिसको हम कहते हैं या कायिक पूजा जिसको हम कहते हैं, भगवान की आप पंचोपचार पूजा करो या षोडोपचार पूजा करो, लेकिन पूजा प्रत्येक दिन होनी चाहिए। आप प्रत्येक दिन आप मंदिर जाइए, आवश्यक है ये सब। और इसलिए कहते हैं कि एक ही है, ननु विवेक योगयो एकमेव चेत फलम तर्हि अन्यो अन्यतर सेव युक्तम शास्त्रेषु। आप देखो, अगर आप कहते हो कि ये दोनों है, कि योग द्वारा और विवेक द्वारा एक ही फल की प्राप्ति होती है, तो शास्त्र में क्या होना चाहिए? अन्यो अन्यतर सेव युक्तम शास्त्रेषु प्रतिपादनं न उभयोः। तो शास्त्र में दोनों में से एक का ही प्रतिपादन करना चाहिए, दूसरे का क्यों करते हो? दोनों का प्रतिपादन करते, शास्त्र तो हमें क्या कर रही है? हमारे मन में संशय उत्पन्न करते हैं। अब देखो, तो बोले कि ये दो क्यों कहते हैं, मैंने आगे कहा इसलिए आप समझो ये ठीक से मेरे वाक्य। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम जो है वो दो मार्ग की दृष्टि से नहीं, अधिकारित्व की दृष्टि से है। अगर संन्यास के लिए आपका अधिकार नहीं है तो आप कर्म योग भक्ति योग पूर्वक आप जीवन जिए। आप देखो, तो दो मार्ग जो शास्त्र दर्शाते हैं जिसका फल एक ही है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ये उभय की चर्चा शास्त्र क्यों करते हैं? अधिकार वैचित्राद उक्तम उभयोः प्रतिपादनम, अधिकार भेद है। आप समझो, अगर आप सन्यास के लिए अधिकारी नहीं है और सन्यास जीवन आपने स्वीकार कर लिया, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अधिकार भेद से ही ये सब चलता है। आपका अधिकारित्व तो क्या है? इसलिए स्वामी जी कहते थे कि वेदांत जो है या भक्ति जो है
उनमें अत्यंत आवश्यक जो है वो क्या है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। आप देखो, ये शब्द बहुत सुंदर है, मेरा प्रिय है। बौद्धिक प्रामाणिकता आप में होनी चाहिए। अगर आप में अयोग्यता है तो आप स्वीकार करो कि है मेरे में अयोग्यता, और वो स्वीकार करके योग्यता प्राप्ति के लिए, अधिकारी बनने के लिए जो भी आपके लिए आवश्यक है आप करो। आप देखो, लोग हमेशा, देखो एक नियम है, आप समझो, जो अधिकारी नहीं होते वो क्या करते पता? जो लोग ये अधिकारी नहीं है वो लोग हमेशा अपवाद ढूंढते रहते हैं। ये अपवाद तो पता है ना आपको? अपवाद जानते हो? आप देखो, एक नियम होता है, वो जो नियम है, एकादशी सबको करनी, एकादशी का उपवास सबको करना है। आप देखो, जो वृद्ध है, जो रोगग्रस्त है, वो अपवाद है। क्यों? उनको एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये उनको अपवाद कहते हैं। तो जो लोग अधिकारी नहीं होते हैं ये अपवाद ढूंढते रहते हैं। आप पहले नियम का पालन तो करो। हमेशा वो विकल्प ढूंढ के बताएंगे, नहीं नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। क्यों? आप कौन से अपवाद में आ गए? आप समझो ये ठीक से, नियम सबके लिए है। सत्यम वद धर्मम चर धर्माद न प्रमथितव्यम। अब देखो, सत्य सबके लिए, अहिंसा सबके लिए है। भक्ति कोई विकल्प नहीं है। भक्ति तो करनी ही है, पूजा पाठ भी करना है। अब देखो, हमारे सब शंकराचार्य जो है प्रातः काल क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। क्यों? वो एक दृष्टांत हमारे लिए बनाते हैं कि देखो हम भी प्रातः काल उठ के ये पूजा करते हैं, कायिक पूजा हम करते हैं। अब देखो, नहीं मैं तो नहीं करता, ये मुझे कोई रुचि नहीं है। ये रुचि का प्रश्न ही नहीं, आपके पास विकल्प नहीं है, अपवाद नहीं है। आप समझो, भक्ति कोई अपवाद नहीं है, नियम है। और इसलिए कहते हैं अधिकारी भेद से ये है। दो भगवान जो दर्शाते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग जो भगवान दर्शा रहे हैं वो अधिकारी भेद से है। जो सन्यास, जो विवेकी है वो सन्यासी है, जो विवेकी नहीं है उनको योग की आवश्यकता है। और इसलिए अगले श्लोक में दर्शाते हैं ये, असाध्य कस्यचिद्योगः, असाध्य कस्यचिद्योगः, कस्यचित् ज्ञान निश्चय, कस्यचित् ज्ञान निश्चय, इत्थं विचार्य मार्गौदौ, इत्थं विचार्य मार्गौदौ जगाद परमेश्वरः, जगाद परमेश्वरः। असाध्यः कस्यचित् योगः, किसके लिए योग साध्य करना अशक्य, असंभव है, असाध्य है। कस्यचित् ज्ञान निश्चय, किसके लिए ये ज्ञान निश्चय करना जो साध्य है, असाध्य है, माने उनके लिए संभव नहीं है, अधिकारिक तो नहीं है। इत्थं विचार्य मार्गौदौ जगाद परमेश्वरः। और इसलिए भगवान ये दो मार्ग दर्शाते हैं। योग के द्वारा आप विवेक जागृत करो, और जो विवेकी सन्यासी उनके लिए भी योग तो आवश्यक है। आप देखो क्यों, किम अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाद उच्यते राग द्वेषादि निवृत्ति हेतुत्वाद। वही बात आके खड़ी रह जाएगी, आप समझोगे। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अथवा द्वैत अनुपलब्धि कारणत्वाद। तो ये योग जिसको आप कह रहे हैं, आप विवेक जिसको कह रहे हैं, अब देखो, तो आत्मज्ञान तो तब होगा ना जब आपका अंतःकरण शुद्ध है। देखो ये संपूर्ण वेद भी क्या है? कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। तो ये तीन में क्रम है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतःकरण में, आप देखो, आप स्वयं परमानंद स्वरूप है ही, स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप चिदानंद स्वरूप आप है। अब देखो,
जो विघ्न है बाहर नहीं है, जो विघ्न है आपके अंदर है, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन वो आनंद स्वरूप की अनुभूति आपको नहीं हो रही है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो ज्ञान की अनुभूति आपको नहीं हो रही है। तो उनके लिए फिर क्या करना है? 3 प्रकार के विघ्न हमारे हैं। आप देखो, प्रतिबंधक जिसको कहते हैं, मल विक्षेप आवरण। अज्ञान है वो आवरण है। आप देखो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति। ये अज्ञान है जो हमारे ज्ञान को आवृत्त करके, हमारे स्वरूप को आवृत्त करके बैठा है। मल, हमारे अंतःकरण में राग द्वेष रूपी मलिनता है। विक्षेप, चंचलता है हमारे मन में। एक विषय से दूसरे विषय पर हम जाते रहते हैं, एक विषय पर हम रह नहीं सकते। आप देखो, तो कर्म कांड जो है, कर्म निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो अग्निहोत्र कर्म आप कर रहे हैं, जो आप कर्म करते हैं, जो सब कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से आप कर्म करेंगे, आपको अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होगी। आप समझो, जो भी कर्म फल आपको प्राप्त हो रहे हैं उसमें ईश्वर अर्पण बुद्धि आप करेंगे तो आपको अंतःकरण की शुद्धि प्राप्ति होगी। अब देखो, उपासना जो है, अनेक प्रकार की उपासना जो शास्त्र में दर्शाई है, वो उपासना और भक्ति जो है वो किसके लिए है? अंतःकरण की नैश्चल्यता है। अब विक्षेप की निवृत्ति के लिए है। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि है, भक्ति के द्वारा अंतःकरण में निश्चलता प्राप्त होती है, तब जाके वो आवरण की निवृत्ति होगी। मल और विक्षेप रहेंगे तो आवरण की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, और इसीलिए ये क्रम से देखना है। और इसलिए कहते हैं किम अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाद उच्यते। तो बोले कि अपरोक्ष ज्ञान के उनके उत्पन्न करने का जो हेतु है, वो हेतु जो है किसके लिए, आप किसके लिए योग कह रहे हो? आप देखो, तो ये प्रश्न करते हैं, राग द्वेष निवृत्ति हेतुत्वात् अथवा द्वैत अनुपलब्धि कारणत्वात्। अब देखो, आप जो कह रहे हो कि योग के द्वारा भी ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो योग के द्वारा क्या होगा? योग के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होगी या योग के द्वारा राग द्वेष की निवृत्ति होगी? आप देखो, तो आगे के श्लोक में उनका उत्तर देते हैं। योगे को अतिशयस्तेत्र, योगे को अतिशयस्तेत्र तेत्र ज्ञानमुक्तम स्वमं द्वयोः, ज्ञानमुक्तम समम द्वयोः, रागद्वेषाद्वभावश्च तुल्यो योग विवेकिनोः, तुल्यो योगी विवेकिनोः। योगे कहा अतिशयः, योग की विशेषता क्या है? अगर विवेक से ही मुझे अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये योग की विशेषता क्या है? अत्र ज्ञानम उक्तम समम द्वयोः, क्योंकि दोनों के लिए ज्ञान स्वयं आपने कहा, दोनों के लिए अपरोक्ष ज्ञान अगर समान है। आप देखो, क्यों? यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। आपने दोनों को समान दर्शाया है। तो उक्तम ज्ञानम समम द्वयोः, दोनों के लिए अपरोक्ष ज्ञान की अगर आप बात कर रहे हैं तो योग की विशेषता क्या है? राग द्वेषादि भावश्च तुल्यः योग विवेकिनोः। दोनों के लिए जो समान एक बात जो है वो क्या है? राग द्वेषादि अभावश्च तुल्यः। जो करना है वो राग द्वेष का अभाव, माने कि राग द्वेष पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए। आप समझो, ये आप देखो गीता में दूसरे अध्याय देखो, तीसरा अध्याय देखो, चौथा, पांचवा, 18वां अध्याय, सब भगवान यही बात कर रहे हैं कि जब तक आपके अंतःकरण में सात्विकता नहीं आती है, आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होता है, आपके अंतःकरण में प्रसन्नता, पूज्य स्वामी जी अलग प्रकार से कहते थे, अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो सापेक्ष रूप से आपका अंतःकरण शांत होना चाहिए। अगर आत्मा आनंद स्वरूप है तो सापेक्ष रूप से आपका मन भी आनंदित प्रसन्न होना चाहिए। आत्मा अत्यंत शुद्ध है,
निर्मल है। तो आपका अंतःकरण भी सापेक्ष रूप से निर्मल अशुद्ध होना चाहिए, तो आपको ज्ञान होगा ना। अब देखो, पुष्प का ज्ञान मुझे कब होता है? पुष्पाकार वृत्ति मेरे मन में उत्पन्न होती है। जैसा पुष्प है उसी प्रकार की वृत्ति मेरे मन में उत्पन्न होती है, तो मुझे पुष्प का ज्ञान होता है। अब आत्मा जब शांत स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है, तो वो मेरे अंतःकरण में होना चाहिए कि नहीं? सापेक्ष रूप से जब तक आपका अंतःकरण शांत नहीं है, शुद्ध नहीं है, आनंदित नहीं है, आपको ज्ञान कैसे होगा? और आपके मन में जो भी कोई अशुद्धि है, आपके मन में जो विक्षेप है, वो करने वाला है कौन? आप समझो, कामेश है, क्रोधेश है, आप समझो, तो ये है, आप समझो। तो दोनों की जो समानता दर्शाई है, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? वो योग की विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि वो राग द्वेष के अभाव होना चाहिए, और योग के द्वारा राग द्वेष का अभाव हो सकता है। अब देखो, राग द्वेष आदि अभाव, अब देखो दोनों में जो समान है वो तो क्या है? विवेकी है, उनमें भी राग द्वेष पर प्रभुत्व है। योगी भी वही है जो राग द्वेष पर उनका प्रभुत्व है। मानी कि आपके अंतःकरण का निर्माण करना ये आपका दायित्व है। जब तक आपका अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा, ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। अब समझो, तो दोनों में जो समान है वो तो राग द्वेष का अभाव है। आप देखो, राग द्वेष का अभाव माने कि हमारे मन में कोई बहिर्मुखता नहीं है। बाह्य विषय पर आनंद की जो पराधीनता है वो नहीं है। आप देखो, वैराग्य माने क्या है? विगतः राग यस्मादिति विराग। अब देखो, राग माने द्वेष आ ही जाएगा, क्योंकि काम है तो क्रोध आएगा ही। अब देखो, काम है तो फिर राग होगा, क्रोध है तो फिर द्वेष होगा। देखो, काम एक ही है, लेकिन वो दो प्रकार से, राग और द्वेष दोनों प्रकार से वो अभिव्यक्त होता है। तो जब तक ये राग द्वेष हमारे अंतःकरण में पड़े हुए हैं, ये ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, तो दोनों, जिसको हम विवेकी कहते हैं, जिसको हम योगी कहते हैं, दोनों के लिए जो तुल्य वो है, वो तो क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति है। आप देखो, राग द्वेष रागादि अभावश्च। आप देखो, विवेकी की भी राग द्वेष पर प्रभुत्व प्राप्त करना है। जो योगी है उनको भी तो राग द्वेष पर ही प्रभुत्व प्राप्त करना है। आप समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही। राग द्वेष से जो वियुक्त हो गया, जिसका मन राग द्वेष से अलग हो गया है, राग द्वेष की पूर्ति करने जिसके लिए कोई महत्व नहीं है। आप समझो, राग की पूर्ति होती है तो भी ठीक है, द्वेष की पूर्ति होती है तो भी ठीक है। अब नहीं होती है तो भी कुछ भी नहीं है। अब ये सब चक्कर जो सब राग द्वेष का ही है। ये राग द्वेष ही हमें ये चक्कर में लगा देते हैं। आपके मन में कल मैंने कहा इसलिए कि रजोगुण है, राग द्वेष जो काम क्रोध वो रजोगुण है। जो रजोगुण है आपको बहिर्मुख बना के रखते हैं, आपको अर्थ और काम में लगा के रखते हैं, धर्म कार्य में, पुण्य कर्म में लगा के रखते हैं। अब देखो, हमारी बुद्धि उसी में घूमती रहती है। वैराग्य माने कि स्वामी जी इसलिए कहते थे, वैराग्य किसको कहते हैं? ये कपड़े पहनने से वैराग्य हो जाएगा, तिलक करने से वैराग्य हो जाएगा क्या? सन्यासी बनने से वैराग्य हो जाएगा क्या? नहीं। अपने ही राग द्वेष से जिसको वैराग्य है वो सन्यासी है। जिसको अपने ही राग द्वेष पर राग है, देखो दो होता है। जो संसारी है उसको अपने राग द्वेष के प्रति बहुत राग होता है, बहुत प्रेम होता है, अपने राग द्वेष को बहुत अधिक मानते हैं। और फिर ये जब शास्त्र सुनते हैं तो अपने ही राग द्वेष के प्रति हमें द्वेष हो जाता है। अब दोनों नहीं चाहिए। आप समझो, अपने राग द्वेष के प्रति राग भी नहीं करना है, अपने राग द्वेष के प्रति द्वेष भी नहीं हमें करना है।
इसलिए भगवान ने कहा यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जितना आप अपने राग द्वेष से वैराग्य करेंगे, देखो आगे मैं कह के गई कि हमारे मन में जो राग द्वेष है ना, वो बदलते रहते हैं। आप ऐसा मत मानना कि वही के वही रहते हैं। मन बदलता रहता है, राग द्वेष बदलता रहता है। प्रारब्ध के अनुरूप हमारे मन में नए नए राग द्वेष प्रकट होंगे। प्रारब्ध के अनुरूप नए राग द्वेष बन सकते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति में हमें कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्ति हो गई तो भी ठीक है, उनकी पूर्ति न हुई तो भी हम प्रसन्न हैं। तो ये राग द्वेष के प्रत्यय ही हमें राग वैराग्य होना चाहिए। स्वामी जी वैराग्य की जो व्याख्या करते हैं, विवेक के द्वारा भी आपको राग द्वेष पर वैराग्य करना है, योग के द्वारा भी वही करना है, आपको वैराग्य प्राप्त करना है। जब तक वैराग्य नहीं, इसलिए शंकराचार्य जी 13वें अध्याय में गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्याया। ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी कौन है? वैराग्यवान है जो है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में भी क्या कहते हैं? अथा तो अथ अतः आगे, मानी कि जो अधिकारी है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, वही एक तत्व ज्ञान के लिए अधिकारी है। तत्वबोध जो है उनका आरंभ ऐसे ही होता है, साधन चतुष्टय संपन्न है, अधिकारी भवेत। विवेक के द्वारा वैराग्य होगा, योग के द्वारा भी वैराग्य, माने राग द्वेष की निवृत्ति जो है वो महत्व का आप समझो। दोनों का जो फल जो है वो तो क्या है? एक ही है कि हमारे राग द्वेष पर हमारा प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। तो विवेक के द्वारा भी हमें वही करना है, आप समझो। सुख दुख का विवेक करेंगे तभी तो हमारे मन में वैराग्य आएगा। भगवान भी यही कहते यम हीन व्यथयन्ते, ये जो द्वंद्व है हमारे राग द्वेष द्वंद्व के द्वारा ही अभिव्यक्त होते। सुख दुख का द्वंद्व है, शीत उष्ण का द्वंद्व है, मान अपमान का द्वंद्व है। तो भगवान क्या कहते हैं? यम हीन व्यथयन्ते, ये द्वंद्व जब आपके मन को व्यथित नहीं करते, उद्विग्न नहीं करते हैं आप, यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषर्षभ, तब तो आप अधिकारी बनेंगे ना। जब तक ये द्वंद्व पर, ये राग द्वेष पर हमारा प्रभुत्व नहीं होगा, तब तक आप ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं बनेंगे। आप समझो। और इसलिए कहते हैं योग का द्वारा भी हमें ये राग द्वेष की निवृत्ति करनी है, विवेक के द्वारा भी हमें ये राग द्वेष पर ही प्रभुत्व प्राप्त करना है। दोनों एक ही है। लेकिन एक बार अंतकरण शुद्धि हो गई, फिर ब्रह्म ज्ञान जो शास्त्र श्रवण से हमें करना है वो तो एक समान रहेगा। योगी को भी शास्त्र श्रवण करना है, विवेकी उसको भी शास्त्र श्रवण तो करना है। ये योग आपको शास्त्र श्रवण का विकल्प नहीं है, आप समझो। वो आएगा सब, क्योंकि पहले ये समझ लो कि आत्मा वाले दृष्टि, आप देखो आत्मनस्तु कामय सर्वम प्रियम भवति, ये सब जो प्रियाकुल है, आप जो परमानंद स्वरूप आत्मा है उनके लिए सब प्रिय है। माने कि ये जगत में सबसे अधिक जो प्रिय है वो तो आप स्वयं है, क्योंकि आप स्वयं परमानंद स्वरूप है। और वो परमानंद स्वरूप की अनुभूति अगर आपको करनी है तो अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, निर्मलता आवश्यक है। तो बोले कि ये विवेकी जो है, तो विवेकी जो है उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है। वो कैसे आप जानेंगे? तो उनके लिए अगले श्लोक में कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।